ये सब आप, मैं फिर जो बात बताऊंगा ना, हो सकता है कि वैभव क्या बोलते हैं आपको, क्या गुजरे नाजेबा गुजरे, क्या क्या बोलते हैं वो, उर्दू से मैं बीच में भूल जाता हूँ वर्ड्स में, मुझे आदत नहीं है इतनी। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि ऐसा पाकिस्तान में क्यों होता है कि एसएसजी कमांडो को कोई सिविलियन चपेट, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटेजिकली कैसे हुआ था ये। देखिए साहब, पाकिस्तान में आर्मी का जो इंपॉर्टेंस है, राइट, अभी भी पाकिस्तान में डिबेट चल रही है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कारगिल की लड़ाई के बारे में मुझे नहीं बताया गया। नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है, मुझे नहीं बताया गया, फौज कह रही है सब हमने बताया। लेकिन जनरल अजीज जैसे फौजी हैं जो कहते हैं कि नहीं बताया नवाज शरीफ को। जो एक ब्रीफिंग थी वो उनको मोटा मोटी, वो जनरल अजीज ये कहते हैं कि मैप था बहुत बड़ा, एक मैप था, मैप में उन्होंने कुछ बताया पर उनको समझ में नहीं आया। ऑब्वियसली जो फौजी मैप है सिविलियन को नहीं समझ में आएगा, वहां पे लाल फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, ऐसी टेप से पट्टियां बनी, उनको नहीं समझ में आएगा बेचारे को। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं वो नहीं कह रहा। बट एक चीज है कि ये हुआ, परवेज मुशर्रफ ने, मैं आपको बताता हूं, परवेज मुशर्रफ वही ब्रिगेड कमांडर है जिसके अंडर पाकिस्तान ने सियाचिन इंडिया को खोया था। परवेज मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर था पाकिस्तान की सियाचिन ब्रिगेड का, जिसका मुझे यह नहीं पता कि उसका नाम सियाचिन ब्रिगेड क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं सियाचिन में, लेकिन उस ब्रिगेड का नाम अभी भी सियाचिन ब्रिगेड रखा हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि फकर साहब, हम ये नहीं कह सकते कि आप सोचिए कि एक आम आदमी एसएसजी कमांडो को चपेट मार देगा, वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, और आप और मैं और वैभव या फिर आरजू, हो सकता है हम लोग गलत बोल रहे हो सकता है हम लोग अपने मुल्क के मफाद में, हम लोग हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो सकता है मैं ही अपने मुल्क के मफाद में झूठ बोल रहा हूं, मैं ये मानने को तैयार हूं। पर मैं कह रहा हूं कि अगर आपका आयूब खान कुछ लिख रहा है जो कह रहा है मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी था और मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी था, याया खान कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट भी था, मैं आर्मी चीफ था, मैं फील्ड मार्शल था और मैं सब कुछ था, और वो लिख के अपनी किताब में दे रहा है, फिर हम उस चीज को बोले कि नहीं साहब ये तो झूठ बोल रहा है और ऐसा तो हुआ ही नहीं था, तो फिर हम कहां पे पहुंचेंगे ऐसे। आपको मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आप किसी इंडियन पे भरोसा मत करिए, लेकिन जो आपके मुल्क का प्रेसिडेंट, आपके आर्मी का चीफ रह चुका, उसकी बात पे भरोसा कर लीजिए, अगर आप मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे। तो ये सब जो आप लोग दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप लोग जिसको हिंदी में कहते हैं उदाहरण, आप लोग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आप एग्जाम्पल न दें, आप बताएं, सोर्स कोट करेंगे साहब इस किताब में ये लिखा है, जैसे जाकिर नायक करता है ना, वर्स 24 पेज 3, ये बताओ आपको वैसे करना है कोट। मुझे ये बताए ना वैभव जी कि अभी तक आप लोगों ने कश्मीर में ऐसी साल में मतलब 2020 में जितने लोगों को भी आपने मारा है और आप बकौल आपके के जी टेररिस्ट थे जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे मैं तो कहूंगी, तो वो जो भी थे वो सबके सब वहीं के जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे, पाकिस्तान के नहीं थे। तो फिर बार बार पाकिस्तान को ब्लेम करना कि जी पाकिस्तान ये सब कुछ करवा रहा है, ये क्यों आप लोग कहते हैं, जबकि उनके बाप दादा सारा खानदान वहीं पे पैदा हुआ, वहीं रहे और वहीं पे आप लोगों ने मार दिया, तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। देखिए इस साल जितने भी लोग मरे उनमें सारे कश्मीरी ही नहीं थे। हमने एलओसी पे बहुत सारे मीरपुरी और पंजाबी भी मारे हैं आपके यहाँ के, और इंशाल्लाह आगे भी मारते रहेंगे। लेकिन देखिए ये चीज आप समझिए कि इस वक्त है मेरे पास, वो अभी मुझे मेजर साहब ने काफी बोला लेकिन है मेरे पास कि अभी तक ये कौन सा इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसकी सोर्स है और उसमें उन्होंने बताया है कि जितने लोग भी थे वो सबके सब जम्मू एंड कश्मीर के थे। नहीं, ये वैभव कुछ और कह रहे हैं, वैभव कुछ और कह रहे हैं, वैभव कह रहे हैं कि जो टेररिस्ट एलओसी में मारे वो मीरपुर के और मुजफ्फराबाद के थे, जो अंदर मारे वो कश्मीरी थे। तो आप भी गलत नहीं बोल रही, वैभव भी गलत नहीं बोल रहे, आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, वो लोकेशन का फर्क है बस। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एलओसी पे जो मारे गए हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ के मीरपुरी और पंजाबी थे। तो खैर वो हम इंशाल्लाह आगे भी मारते रहेंगे। और देखिए जो कश्मीर के अंदर जिन्होंने गन उठाई है उनको भी मारेंगे, क्योंकि देखिए आप ये नहीं कर सकते कि आप स्टेट के अगेंस्ट आप गन उठाएं। देखिए इंडिया में इंडिया का मोटो है अहिंसा परमो धर्म, यानी कि नॉन वायलेंस। ठीक है, सबसे बड़ा रिलीजन है, सबसे बड़ा धर्म है, नॉन वायलेंस से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन उसकी जो अगली आधी लाइन है ना वो ये है कि धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अगर आपको धर्म को यानी कि राइटियसनेस को अगर डिफेंड करना हो तो आप वायलेंस जो है ना वो भी जस्टिफाइड है। तो अगर आपने बंदूक उठा ली, आप नॉन वायलेंट तरीके से आप एक शाहीन बाग बना लेते, वहां कश्मीर में किसने रोका था आपको?
अगर दिल्ली में किसी ने नहीं रोका, अलीगढ़ में नहीं रोका, बॉम्बे में नहीं रोका, हैदराबाद में नहीं रोका, तो कश्मीर में भी नहीं रोकते। लेकिन आप गन उठाएंगे, आप स्टेट को चैलेंज करेंगे, आप लोगों को मारेंगे, लोकल, आप जितने भी ये सो कॉल्ड आपके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने जितने कश्मीरी मारे हैं उतने इंडियन आर्मी ने भी नहीं मारे। आप देखें सरपंचों को, बुरहान वानी का आपका बड़ा हीरो, उसके नाम से आपके यहाँ पे ट्रेनें वगैरह चलती हैं। आप ये देखिए कि वहां पे उसने कितने सरपंच मारे थे और कितने लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो ऑफिशियल्स जो काम कर रहे थे उनको मारा था, वो सारे कश्मीरी थे। और ये जो अभी रियाज नायकू मारा, इसने लोकल कितने कश्मीरी मारे थे, कश्मीरी लोगों के घर में घुस करके जबरदस्ती। और आपको अभी ये भी नहीं पता है कि जो लोकल टेररिस्ट हैं, अगर इनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को लोकल्स देते हैं तो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं बिकॉज वो इनको परेशान करते हैं। इनकी इनकी वो बुरहान वानी था, उसकी 5-5 गर्लफ्रेंड थी, उन्हीं गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो मारा गया। अब इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे, ठीक है, तो आखिर उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, नहीं सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं बात सुनिए आप। उसकी इंफॉर्मेशन किसने दी? उसकी 5 गर्लफ्रेंड थी, एक गर्लफ्रेंड से वो मिलने गया, दूसरी ने फोन कर दिया आर्मी को, उसको मालूम चला। तो ये इस तरह के हरकतें करते हैं ये, और आप इनको बताते हैं कि पता, आप ऐसे लोगों के नाम पे आप ट्रेनें चलाते हैं। खैर अब आपके यहाँ तो और टाइम पे नहीं चलती वो ट्रेनें वैभव। हाँ, नहीं वो बुरहान एक्सप्रेस। अब मेरी बात खत्म नहीं हुई है, बात खत्म नहीं हुई है, आप मेरी बात सुन लें। फकर ने एक बात बोली कि 70 साल पहले हिंदुस्तान में ना, देखिए 70 साल पहले हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान 10,000 साल पुराना है, ठीक है, पाकिस्तान 70 साल पहले बना है। तो आप जब इक्विवेलेंस ड्रॉ करते हैं ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो फॉल्स इक्विवेलेंस ने ड्रॉ किया करें। तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब आप ये कहते हैं कि कश्मीर में ये इस तरह से आपकी आर्मी ऑपरेट करती है, वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, देखिए हमारे तो आर्मी चीफ ने कभी नहीं बोला कि हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करी है। आपने सुना है किसी इंडियन आर्मी के ऑफिसर को ये बोलते हुए कि भाई हमारे यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमने नहीं करी? कोई एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर, मेजर साहब से आप पूछ लीजिए, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं उन पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, कोर्ट मार्शल्स हुए हैं हमारे यहाँ। आप अपनी आर्मी का एक कोर्ट कीजिए कि हमारे यहाँ पूरे 70-72 साल में एक ऑफिसर को भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ हो। मैं बोल रहा हूँ, मैं पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा, मैं टीवी पे आना छोड़ दूंगा, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। एक ऑफिसर का नाम बता दें जिसको ह्यूमन राइट्स की वजह से कोर्ट मार्शल किया गया हो। एक ऑफिसर नहीं है, सिंगल। और आपके यहाँ पे इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में चल रही है, आपके इंसर्जेंसी नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, फाटा और कराची ऑपरेशन हुआ आपके यहाँ पे। एक डॉक्टर को आपके यहाँ पे उठा के ले गई, वो डॉक्टर 5 करोड़ रुपए दिए, उसने वो अमेरिका गया, अमेरिका जाने के बाद उससे मीडिया ने पूछा, उसने कहा कि 5 करोड़ रुपए दिया गया तब मैं छूटा हूँ, मुझे आपको कहाँ रखा गया था? उसने बोला कि मुझे कोर कमांडर के जो कराची कोर का हेडक्वार्टर है, मुझे वहां रखा गया था। अब आप बताइए, आपकी फौज ह्यूमन राइट वाले तो जो भत्ताखोरी आप कहते हैं, हमने कराची में भत्ताखोरी, सबसे बड़ी भत्ताखोर तो आपकी फौज है कराची में। 5 कोर वहां पे। ऐसी बात नहीं है कि आप बार बार, अगर ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये ऑन द रिकॉर्ड उसका है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। जो फखर मुसलसल बलूचिस्तान के ऊपर जो है इंडिया से अटैक्स भी हो रहे हैं, बातों की बात कर रही हैं, और मीडिया में भी पता नहीं किधर किधर से बुला के कौन से बलोची जो है फेक किस्म के बलोची बिठा रहे हैं, कल भी बिठा रखा है, तो वो कह रहे हैं नहीं जी एक लाइन बोलूंगा मैं, एक लाइन। बलोची नहीं होता है, बलोच होता है। बलोची इज द लैंग्वेज, बलोच इज द एथनिसिटी। ओके, थैंक यू। फाइन, इट्स ओके, मसला नहीं है। हम पठान बोलते हैं या पश्तून बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं, फाइन, वो कोई इशू इतना बड़ा नहीं है। आपने बात की बुरहान वानी की, और पश्तून नहीं बोलते ना, पश्तून बोलते हैं, तो पठान बोलते हैं, पश्तो नहीं बोलते। हम पश्तो में पुख्तून बोलते हैं, हम जो लोग वर्ड यूज करते हैं पुख्तून बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन अगर देखें ना कि अगर ये उनको टीवी पे बिठाएं जो वहां पे गड़बड़ फैला रहे हैं, तो ये कहते हैं जी फ्रीडम फाइटर है, हम इनका साथ देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान कश्मीर के लिए बोले या किसी के लिए बोले तो कहते हैं जी आप क्या खुदाई फौजदार बने हुए। अब मैं आइए वैभव से सवाल है मुझसे कि इनसे जी, फखर से फिर आपकी तरफ आऊंगी मेरे साहब। जी तो फखर साहब आप बोले पहले। जी हाँ। जी जरूर, मैं इन शॉर्ट कर दूं। कश्मीर के अंदर जिस तरह इन्होंने बात की कि यार बुरहान वानी, रियाज नायकू, फला फला फला,
भाई वो लोग जो आप उनके ऊपर आप एलिगेशन बिल्कुल लगा सकते हो, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं, फौज इस्तेमाल करती है, वो पाकिस्तान फौज भी करती है, वो अमेरिकन फोर्सेस भी करती है और आपकी फौज भी करती है कि हमने किस तरीके, सिर्फ गन से तो कंट्रोल नहीं होता, तो आप मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन लगा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने की मेजर साहब ने कि वहां के लोकल्स उनके बारे में खबर देते हैं। लोकल्स जो मेरी मतलब अभी तक जो मुझे मतलब इंफॉर्मेशन मिली या फिर जो मैंने पढ़ा उसके बारे में, लोकल्स क्यों देते हैं, क्योंकि आपके फोर्सेस के लोग जाके उनको जलील करते हैं, वहां जो लोकल्स रहते हैं उनकी वजह, उनसे वो बिल्कुल तंग नहीं है। बुरहान वानी से कोई तंग नहीं था वहां पे, रियाज नाइको से कोई तंग नहीं था वहां पे, या जो दूसरे आदिल भट्ट वगैरह या कोई और है उनसे कोई तंग नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर इस एरिया में, अगर ये मतलब मैं लेट्स सपोज इस्लामाबाद के मतलब F10 में हो, तो अगर इस एरिया में होगा तो फोर्सेस वाले आके इस एरिया के लोगों को तंग करेंगे, और वो इसलिए करते हैं कि वो वहां से उनको सपोर्ट ना मिले, लेकिन वो लोग फिर भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो सरवाइव करते हैं और आप लोग को टफ टाइम देते हैं वहां पे। एक चीज इन्होंने की बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान में या फिर मतलब पुख्तनख्वा की इन्होंने बात की, फाटा की ये बात कर रहे हैं जो अब खैबर पुख्तनख्वा का हिस्सा है पिछले 1.5 साल से, वहां पे इस किस्म की ऑपरेशंस वहां पे हुए क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, 1600-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है, मजाक नहीं होता उसको मतलब अभी फेंसिंग शुरू है, तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, उसको कवर करना वो पाकिस्तान फौज कर रही थी। वहां पे अफगान तालिबान, सिर्फ अफगान तालिबान नहीं लड़ रहे थे, और भी बहुत सारे फोर्सेज हैं वहां पे जो लड़ते, आज भी लड़ रहे हैं। जो कल परसों अटैक हुआ था काबुल में, अभी तक किसी को नहीं पता कि ये अफगान तालिबान ने किया या किसने किया, किसी को कोई पता नहीं, ना अफगान हुकूमत को, ना यूएस को कि कौन कर रहा था और किस तरीके से हुआ ये सारी चीजें। तो वहां पे इंसर्जेंसी थी, नो डाउट अबाउट दैट। उन लोगों को सेटल डाउन किया गया था पेशावर में, मर्दान में, डीआई खान में, मिलियन के हिसाब से वो लोग वहां पे आके सेटल डाउन हुए थे। अब फिर आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर, बहुत ज्यादा आप लोग मतलब आजकल आप लोगों ने अपने प्रोपेगेंडा को ज्यादा तेज कर दिया है बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप कहते हो कि सिर्फ ये 3 हरबियार, बरामदाग और जो खान अब्दुल्लाह के पोते सलमान दाऊद, अगर ये रिप्रेजेंटेटिव है बलूचिस्तान के तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा लोग हैं, बुखरी फैमिली के और भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में वो लोग रहते हैं और बड़े मतलब अच्छे तरीके से, मैंगल्स भी है, मरी भी है, जैरी भी है, रईसानी भी है, एक नहीं है, बेशुमार ट्राइब्स वहां पे रहती है। अगर आप कहते हैं कि ये 3 ही रिप्रेजेंटेटिव है तो ये गलत है, बिल्कुल ये गलत चीज है। वहां की रिप्रेजेंटेशन इन लोगों की नहीं है। एक आपने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड थी बुरहान वानी की, तो जिस अरबियार मरी को आप लोगों ने हीरो बनाया हुआ था वो वहां पे यूके में और वहां पे क्या कर रहा होता है, अपनी फुल टाइम अयाशिया कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो गरीब बलोच है उनको उसने, जिसे कहते हैं ना कि फ्रंट लाइन में, जी तुम्हें हम ये कर देंगे, तुम्हें हम वो कर देंगे, कुछ नहीं उन्होंने करना, सिर्फ अपनी सरदारी और अपना जो एजेंडा है उसको प्रमोट करना है, दैट्स इट। जी जी अर्जुन जी। अच्छा, पहली बात तो मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं फखर साहब को। इन्होंने कश्मीर के बारे में पूरा बताया। अच्छा, जो बताया ऐसे बताया कि मुझे लगा वहीं पे खड़े होंगे। अच्छा फखर साहब, आप ना वैभव तो गए हैं कश्मीर, काफी घूमे भी हैं, 20-25 दिन वहां पे। मैं वहां पे काफी टाइम से, मैं साल दर साल से जाता आ रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो होती है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, इसमें कई चीजें होती हैं सर। सिर्फ आप ऐसा नहीं कि फौज से परेशान है या फौज ने किसी को परेशान कर रखा है, तशद्दुद हो रही है, इसलिए ये नहीं होता। उसमें जो भी पाकिस्तानी आर्मी का भी अगर देख रहा होगा ना प्रोग्राम, तो वो भी समझ जाएगा कि वो चाहे मुझे पब्लिकली सपोर्ट करे ना करे, लेकिन उसको पता है कि फौज कैसे करती है, क्योंकि उसकी फौज भी वैसी करती है, अमेरिकन फौज भी वैसी करती है, और सारी फौजें वैसी करती हैं। मोडस ऑपरेंडी सबका एक जैसा होता है। हाँ, कुछ फौज ज्यादा चाबी लगा सकती है, कुछ कम लगाती है, बट बेसिकली इट्स द सेम थिंग। ऐसा होता है जी कि सोर्सेज होते हैं, ठीक है, कुछ सोर्सेज मोटिवेशन से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लश्कर या जैश की लड़ाई हुई, आपस में लड़ाई होती है, आईएसआई पैसे देता है, तो आईएसआई उसको पैसे देता है जो इंडियन आर्मी पे ज्यादा अटैक करे या ज्यादा कोई पॉपुलर हो वहां पे, जो ज्यादा रिक्रूट अट्रैक्ट कर सके। तो कैसे आप करेंगे, आपस में एक दूसरे को निपटाते हैं, ये भी सच है। तो जैसे जैश वाले ने लश्कर वाले को मार दिया, ठीक है, उसका भाई बदला लेगा। उसका भाई कैसे बदला ले? अब तंजीम ज्वाइन करके तो बदला नहीं ले सकता, क्योंकि फिर आपस में वहां पे पाकिस्तान में इनकी दोस्ती हो जाती है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं ना, फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपना क्या करेंगे कि एक मुखबर बन जाएगा फौज का कि मेरे भाई को मार दिया, मेरे बाप को मार दिया, फॉर एग्जाम्पल। फिर कोई कुछ करेगा, कोई कहता है कि नहीं साहब मुझे तो पैसा चाहिए। लालची लोग भी होते हैं, हिंदुओं में भी लालची होते हैं, मुसलमान में भी लालची होते हैं, ठीक है। पर मैंने एक बात देखी, आप प्लीज मेरी बात माइंड मत करिएगा, मैंने आज तक किसी को ये बोलते नहीं देखा
मजहब का हवाला देके किसी हिंदू को कि मैं हिंदू हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं हिंदू हूं, मैंने आज तक नहीं बोला। मैं देखा, पर मैंने काफी मुसलमानों को देखा कि जी मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं झूठ नहीं, वो झूठ ही बोल रहा है मेरे सामने बैठ के। तो मैं बोल रहा हूँ देखो, तो हाँ, तो तुम ऐसी चीजें मत बोला करो जिससे तुम्हारे मजहब का नाम खराब हो, क्योंकि जब मजहब का हवाला देते हो फिर 200% यू हैव टू बी ऑन द स्पॉट, फिर आप मजहब का हवाला वरना मत दो, ठीक है। बहरहाल तो ऐसा होता है। देखिए दूसरी चीज है जो वैभव ने बात बोली ना, मैं उससे थोड़ा सा ऐड कर दूं। एक तो मैं 100% वैभव की बात से अग्री भी करता हूं और उसके आगे भी मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। देखिए हमारे मुल्क में हथियार उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आज की तारीख में ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं, क्यों पसंद करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि मैं भारत की बात करता हूं। जिस दिन अगर भगवान ना करे, 100 बार कह रहा हूं भगवान ना करे कान पकड़ के, अगर मैंने अपने मुल्क के खिलाफ हथियार उठा लिए तो मेरा बाप मुझे खुद गोली मार देगा। हमारे हिंदुस्तान में कोई स्कोप नहीं है, मुल्क के साथ गद्दारी का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। आप इसको सुनिए, नहीं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैंने प्रोटेस्ट करा था 2016 में, नरेंद्र मोदी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने प्रोटेस्ट करा था OROP, हमारा 1 रैंक 1 पेंशन हुआ था, मैंने बताया भी था आपको पिछली बार। मैंने खुद प्रोटेस्ट करा जंतर मंतर में बैठ के, पीसफुल प्रोटेस्ट करा इंडियन आर्मी वेटरन्स ने, पीसफुल प्रोटेस्ट। हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला है हमारा हक है, हम हक की लड़ाई हमारी, चुपचाप बैठे रहे, मोमबत्ती जलाई, हमने प्रोटेस्ट करा वहां पे, हमने किसी को परेशान नहीं करा। पर जिस दिन, एक बात मैं आपको एक और बता दूं, शायद आपको पता नहीं होगा, 130 करोड़ लोग हैं। कश्मीरी कितने हैं? कश्मीर वैली के कितने हैं? 70 लाख, 80 लाख, कुछ भी नहीं है वो। दे आर नॉट इवन 1%, दे आर लेस देन 1%। आपको क्या लगता है कि लेस देन 1% दुखी हैं, बाकी सब खुश हैं? आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में ज्यादती नहीं हो रही? आपको नहीं, बिहार में, यूपी में ज्यादती नहीं हो रही? आपको क्या, मैं यूपी में रह रहा हूं इस वक्त, मैं, ये वैभव भी यूपी से ही है लाइव, क्या बनारस में या नोएडा में या दिल्ली में ज्यादती नहीं हो रही लोगों के साथ? क्यों नहीं हो रही? हर जगह ज्यादती है, इतने सारे लोग हैं, गरीब के साथ तो हर जगह ज्यादती होती है। पर आपने कभी देखा है तमिलनाडु में किसी बंदे ने AK-47 उठा ली, या यूपी में किसी ने RDX फाड़ दिया? ऐसा नहीं होता। आप देखें, दोनों सुनिए, फर्क भी है, और दोनों के स्टेट फर्क भी है, उत्तर प्रदेश के और कश्मीर के में फर्क तो है। सर आपको एक बात बताऊं फकर साहब, जितने आप कहते हैं ना कश्मीर में बनते हैं, जितने बंदे कश्मीर में मरते हैं उससे ज्यादा वेस्ट बंगाल में मरते हैं, और आप लोगों को पता नहीं। क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार बोला था, देखिए पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई का ना रिवाज खत्म हो गया। हमें पता है फाटा में क्या हो रहा है, हमें पता है कराची में जो इलेक्शन हुए हैं काउंसिलर के, उसमें क्या हो रहा है, हमें पता है लाहौर में क्या हो रहा है, हमें पता है आपकी मेट्रो का जो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट है, जंगला आप जिसको बोलते हैं बस का, वो क्या चल रहा है। पेशावर, इसको नजर रखना बोलते हैं। नहीं, हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, हम लोगों को इंटरेस्ट है। तो हम जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। हमारे थिंक टैंक्स हैं इंडिया में, और वो फौजियों के थिंक टैंक्स नहीं है। हमारे जो सबसे सक्सेसफुल थिंक टैंक्स है उसमें सिविलियंस बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर्स बैठे हैं, हमारे PhDs बैठे हैं। 30-30 साल से उन्होंने कुछ नहीं करा। वो कह रहा है कि साहब जब इंटरनेट नहीं था साहब, तब वो डॉन न्यूज़पेपर और द न्यूज पोस्ट में आता था, वो तब से पढ़ते थे स्क्रैप काट काट के। हम तो, मैं आपको ये बता रहा हूं ना, इतना सिंपल नहीं है। आप कभी देखिए, सुनिए, आपके जहां पर किसने हथियार उठा लिए, लोग कहते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं नागालैंड का मसला ही अलग है, वो अलग मसला है। नागालैंड हिंदुस्तान से थोड़ा ना अलग होना चाहता है। जो नक्सली हैं, जो रेड कॉरिडोर में जो खून खराबा कर रहे हैं, उनका मसला अलग है, उनका इंडिया का मसला नहीं है, उनका मसला नेचुरल रिसोर्सेज का मसला है। तो हर चीज को कंफ्यूज ना करें आप। और हिंदुस्तान, देखिए मेजर साहब, इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में भी लोगों के हो सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बंगाल में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं या मारे जाते हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हमारे कराची सबसे ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं कश्मीर से ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं कह रहा मूवमेंट जी। लेकिन देखें ना, जैसे वैभव जी, अब आपको जो जिसमें इंटरेस्ट होगा, तो जाहिर अगर किसी को इंडिया में इंटरेस्ट है या इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्ट होगा तो वो पढ़ेगा, वो देखेगा भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर एक के अपने इंटरेस्ट होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी को साइंस में इंटरेस्ट है या मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में है तो वो जाके इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पढ़ना शुरू कर देगा। आरजू जी एक चीज बोलूं बिफोर वैभव आंसर्स, वैभव के आंसर करने से पहले एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा विद योर परमिशन। श्योर मैम, जब हम आर्मी में ब्रीफिंग देते हैं ना सीनियर ऑफिसर के सामने, इंडियन आर्मी में, एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी आर्मी में भी ऐसी होगा, अगर कोई पाकिस्तानी अफसर देख रहा है
तो बता सकता है मैं उनके यहाँ होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ ऐसा होता है। जो पहली चीज हम ब्रीफिंग में देते हैं, फर्स्ट थिंग इन आवर ब्रीफिंग इज कॉल्ड खबर दुश्मन की। खबर दुश्मन की, उसके बाद बोलते हैं हम खबर अपनी, इंफॉर्मेशन। आपको जब तक पाकिस्तान के बारे में नहीं पता होगा, आपके शादियों में गाने कौन से बजते हैं, आपकी मेहंदी की रस्म कैसी होती है, आपके वलीमे में क्या आपके कल्चर है, आप लोग नमाज किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ नहीं कि फौज का आपका 5 कोर कराची में और आपका 10 कोर कहीं पे, वो तो एक 0.1% है। आपके इलेक्शन में आपके पीपीपी और नून लीग के बीच में लड़ाई का मसला क्या है। आप जब पाकिस्तान को घुस के उसके रेशे रेशे में घुस के आप स्टडी करेंगे, तब आपको एक क्लियर फैब्रिक। मैं एक बात बताता हूं, जो डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियो वैभव बनाते हैं, ठीक है, वो क्यों पॉपुलर हो रहे हैं इतने इंडिया में? इसलिए नहीं कि हम उठ के पाकिस्तान को गाली देना तो, या इंडिया को गाली देना तो कोई भी अपना पाकिस्तान या इंडिया में यूट्यूब चैनल बनाए, आप दिन भर गाली दो। जो एनालिसिस होता है ना, एनालिसिस जिसको हम ऑसेंट बोलते हैं ना, जिसको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी बोलते हैं हम लोग, कि ओपन सोर्स में आपको बहुत कुछ मिलता है, उसका एनालिसिस क्या होता है, तो वो पढ़ने लिखने का। तो हम जो कहते हैं ना, कि आप लोग कहते हैं, जैसे फकर साहब ने अभी बोला कि साहब कश्मीर में तो फ्रीडम स्ट्रगल है, आप मानते हैं, आप मुबारक है आपको, मैं आपको मना नहीं करूंगा। अगर आप कहते हैं कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है साहब, आप मानते हैं तो ठीक है। बलूचिस्तान में भी फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, आप भी मान लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बलूचिस्तान में। चलिए कोई बात नहीं, मेरे वहां की इंसर्जेंसी को बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता। मैं फाटा की इंसर्जेंसी को मैंने डिनाई नहीं किया, वहां ऑपरेशन हुए, बिल्कुल हुए, 15 साल इंसर्जेंसी वहां पे रही है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पहले बहुत ज्यादा थी, अब कम हुई है। अब मैंने कहा कि पहले अगर बलूचिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट में थी, तो अब 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में रह गई है, वो होती है, उसको मैं अगर डिनाई कर भी लूंगा। अच्छा, मतलब मैं एक सवाल पूछ लूं, मैं एक सवाल पूछ लूं फकर यूसुफजई से या फिर आरजू काजमी से, एक सवाल पूछ लूं मैं? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और जो पाकिस्तानी भाई बहन हमें देख रहे हैं वो भी, वैभव आप हंसना मत इस सवाल में, मुझे पता है वैभव की ना हंसी छूटने वाली है थोड़ी देर में। आपके कितने पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल हैं जो कि लंदन में, दुबई में, ब्रसल्स में, न्यूयॉर्क में कंसल्टेंसीज के लिए काम करते हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे, मतलब आप उनको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाउंड्स में, दिरहम में। और वो कंसल्टेंसीज कौन कौन सी इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस की हैं? कौन से बड़े इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जिन्होंने अलग नाम से कंसल्टेंसीज खोल रखी है दुबई में, और पाकिस्तानी कोर कमांडर्स को और जनरल्स को उन्होंने एज कंसल्टेंट रख रखा है? आप, ये जनरल नॉलेज का सवाल है, आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, आप जरा पता लगाइएगा। मैं आपको पता लगा बताऊंगी। दुबई में 2 जनरल्स हैं, दुबई में 2 जनरल्स हैं, दुबई में 2 जनरल्स हैं, एक की मूंछ नहीं है, एक की मूंछ है, एक की मूंछ ऐसी नीची है, एक की मूंछ नहीं है, 2 जनरल्स हैं। वो जनरल साहब से कहना, साहब आप जब बुर्ज खलीफा से गुजरते हैं, सामने से लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बुर्ज पड़ता है, जब आप जाते हैं साहब, आप कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, हफ्ते में 2 बार जाते हैं आप सब, तो कंसल्टेंसी पूछना कि है किसकी, वो किसकी है? वो उनको जो 20 लाख रुपए मिलते हैं महीने के, कौन देता है वो? मैं बता दूं, हमारे यहाँ कल का उसका आर्टिकल आया था हामिद मीर साहब का, उसने मीर जाफर के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। वो आप इसको नहीं डिनाई कर सकते। अगर मैं कहूंगा कि नहीं जी पाकिस्तान के जर्नल्स या कोई ऐसे, मतलब अभी एक को जो ब्रिगेडियर था, उसको 2 महीने पहले उसको फांसी लटकाई थी, तो इस तरह की चीजों पे ये हम डिनाई नहीं कर सकते। आपके यहाँ भी ऐसे लोग होंगे, अगर हमारी ISI है या कोई और एजेंसीज भी, आप कोई और एजेंसीज भी दुनिया की जरूर नहीं जिसका इंडिया में इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, तो वो करते होंगे, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। पैसे लगाते हैं इसलिए तो बिलियन ऑफ रुपीज या बिलियन ऑफ डॉलर में उनके बजट होते हैं, इस तरह की चीजों पे वो लगाया जाता है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब मैं कहूंगा कि आप 2 जनरल जो दुबई में इंडिया के लिए कंसल्टेंट है या कहीं और के लिए, तो ये मेरा ख्याल होता रहता है। छोटा सा सवाल दरमियान चाइना और इंडिया के दरमियान चलता रहता है। जी फकर साहब, एक छोटा सा जवाब, चाहे वो इंडिया का जनरल हो चाहे पाकिस्तान का जनरल हो, ठीक है, जनरल कोई भी हो, कोई कंसल्टेंसी उनको क्यों हायर करेगी? क्या नॉलेज है किसी जनरल के बारे में? स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बारे में नॉलेज है, बिल्कुल, आर्मी के बारे में नॉलेज है, बिल्कुल, यही तो नॉलेज है उनकी, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही। हाँ बिल्कुल। तो ये सोचना चाहिए कि किसी भी जनरल को अगर आप 15-20 लाख रुपए दे रहे हैं, और दुबई में एक 50 माले की बिल्डिंग में 17th फ्लोर पे जनरल साहब का 5 बेडरूम का पेंट हाउस है,
जो कि उसकी कंपनी ने दिया है। तो जनरल साहब ये तो सोचे कि मुझे पाल क्यों रहे हैं ये लोग, मेरे पास मेरे ये पता है क्या चक्कर मुझे ना, मैं बताता हूँ एक छोटी सी, आप हंसिएगा मत अर्जू जी, अर्जू जी हंसिएगा मत, हंसिएगा मत, फकर साहब एक हंसिएगा मत, फकर साहब हंसिएगा मत। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, मुझे ना काफी फेसबुक पे रिक्वेस्ट आती हैं, राइट। तो एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की होगी जिसकी फेसबुक पे उसकी पूरी खूबसूरत सी फोटोज लगी होंगी और उसने की मेजर आई एम अ बिग फैन एंड व्हेन आई कम टू दिल्ली मीट मी फॉर अ कप ऑफ कॉफी। तो मैं उस लड़की की शक्ल देखता हूँ, ठीक है, ध्यान से उसकी फोटो पे क्लिक करके, फिर मैं शीशे में जाके अपनी शक्ल देखता हूँ और मैं अपने आप से बोलता हूँ कि भाई तू 48 साल का बंदा है, ठीक है, अपनी शक्ल देख। मैं खुद को बोलता हूँ यार अपनी शक्ल देख, और फिर मैं कहता हूँ कि यार ना, तो यही चीज जनरल्स को भी करनी चाहिए कि क्यों 25 लाख कोई दे रहा है, अच्छा सर क्यों कोई लोग भी होते हैं, एक होता है सर। मैम इनको जैसे पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी में जो बोलते हैं इनको कख नहीं पता। बस अपने आपने बोला कि जनरल साहब आपने ऊपर बात कर दी, जनरल साहब बिल्कुल घोड़े पर बैठ गए कि बस भाई अपना घोड़े पर सवार हो गया, हाथ में तलवार लेके, और यहाँ पे इंडियन कॉर्पोरेट्स, आप बताइए किसके, आप बताइए किसके काम किसके हैं, बिजनेस इंटरेस्ट किसके मिडिल ईस्ट में, आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे जनरल्स ऐसे भी हैं जो मतलब मैं इस्लामाबाद क्योंकि डीएचए हमारे बिल्कुल करीब बनता है, तो जिनको मैं जानता हूँ, यकीन बिलीव मी, मतलब हमारे पाकिस्तान आर्मी से वो रिटायर्ड जनरल्स हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मैं यार इन जनरल से तो मैं सिविलियन भी ठीक हूँ, मतलब कि मैं इन्होंने इतना साल पढ़ा, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग की, कभी यूएस में कभी कहाँ, वो मतलब वो चीजें हैं कि वो ज्यादातर लोग ऐसे भी है कि वो मतलब बिल्कुल ही फारिग है। कुछ ऐसे टॉप के जनरल है कि वो मतलब जिसे कहते हैं कि आप 25 लाख रुपए की बात करें, 25 लाख डॉलर में भी आप उसको नहीं वो खरीद सकते। एक और छोटी सी चीज मैं ये कह दूं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ये भी तो हो सकता है कि वो इंडियन को मामू बना रहे हो, ये भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि वो वही चीज दे रहे हो, आप लोग समझ रहे हो यार हमारी। जी बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं, हो सकता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट को मामू बना दें, हो सकता है, ठीक है, आप इंडियन बिजनेसमैन को मामू नहीं बना सकते। वो जो कर रहे होते हैं हम तो सर फकर साहब गल्ले पे बैठे लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं, ये इंडियन, मैं बता रहा हूं, इंडियन का पैसे में जो दिमाग चलता है ना, ये बेच कर खा जाए दुनिया को, इतने शार्प हैं, मतलब बेच के खा जाए, आई डोंट मीन इट इन द नेगेटिव सेंस, दीस पीपल आर वेरी वेरी शार्प, वेरी शार्प। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएं और जो घंटे का बटन है उसे दबाएं। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।